अखिलेश की बहुजन उम्मीद को क्या मायावती फिर करेंगी पूरी? जी हां, ये बड़ा सवाल है क्योंकि एक बयान के बाद जो है बीजेपी हमलावर है समाजवादी पार्टी पर, लेकिन दूसरी तरफ बहुजन समाज पार्टी है जिसने अभी तक इस पर रिएक्ट नहीं किया, वो चुप्पी साधे हुए है। पूरा गेस्ट पैनल हमारे साथ होगा, इस पर करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले वक्त है आज के पॉलिटिकल पंच का। बहुजन समाज और समाजवादी पार्टी का ये रिश्ता गहरा होता जा रहा है और गहरा होगा इसके। ये पीडीए का प्रेम प्रसाद समारोह है। इससे सौहार्द, भाईचारा, हम सब का मेल जोल बढ़ेगा। पुराना रिश्ता अगर वो वाला रिश्ता है तो खतरनाक है। भले ही बहन जी दूसरे दल की हों, लेकिन हर नेता के कीमत है, इज्जत की भी, जीवन की भी। तो दोनों दल का रिश्ता तो बड़ा खटास वाला रहा है। अब कहो आप प्रयोग की अगर बात करो तो प्रयोग भी निष्फल रहा है। दोनों दल साथ में जब मिलकर लड़े थे, सपा और बसपा, तो भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड जीत हुई थी। भारतीय जनता पार्टी को रोकने की हैसियत न सपा में है, न बसपा में है, न कांग्रेस में है। ये सब इकट्ठे होकर भी लड़ेंगे तब भी भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, और ये अलग अलग लड़ेंगे तब भी हम ही जीतने वाले हैं। तो किससे किसका गठबंधन होता है ये वक्त बताएगा, लेकिन एक बात तो तय है कि आएगी बीजेपी, छाएगी बीजेपी, जीतेगी बीजेपी, सरकार बनाएगी बीजेपी। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने सोच समझ करके बयान दिया होगा। जहां तक बसपा और सपा के रिश्तों का सवाल है, 2019 के लोकसभा के चुनाव में हमारा और बसपा का गठबंधन था। हमारे पास 5 सीटें लोकसभा की थी, उनके पास एक भी सीट लोकसभा की नहीं थी। उस समझौते का परिणाम ये हुआ कि बीएसपी 10 सीट जीत गई थी और हम 5 के 5 रहे। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं और महाबहस में हमारे साथ पूरा गेस्ट पैनल जुड़ रहा है और आपका उससे इंट्रोडक्शन करा देते हैं। हमारे साथ अनिला सिंह जी हैं, बीजेपी प्रवक्ता। हमारे साथ अशोक यादव जी हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। डॉक्टर कुलभूषण त्रिपाठी जी हैं, प्रवक्ता कांग्रेस। संदीप सिंह जी हैं, दलित चिंतक। और डॉक्टर सुनील कौशिक, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ जुड़े हैं। कुछ मेहमान बस थोड़ी देर में स्क्रीन पर होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत करें, एक सवाल पर नजर डाल लेते हैं। महाबहस के माध्यम से आज किसके इर्द गिर्द डिबेट होने जा रही है? सवाल ये, अखिलेश ने क्यों कहा बहुजन एसपी का रिश्ता पुराना? और इतना ही नहीं, अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि ये हर दिन गहराता जा रहा है और आने वाले समय में आप देखिएगा कि ये रिश्ता और ज्यादा गहराएगा। आखिर अखिलेश यादव ने ऐसी बात क्यों कही? क्या इसे सिर्फ और सिर्फ एक राजनीतिक शिगुफे के तौर पर देखना चाहिए या इसका कोई गंभीर मायने निकाला जा सकता है? क्या 2027 में बदलेगी यूपी के विपक्ष की तस्वीर? क्या समीकरण बदलेंगे? 2022 में पक्ष की पार्टी के साथ कौन कौन था और विपक्ष की पार्टी के साथ कौन कौन था, कौन इंडिविजुअली लड़ा था, उससे एक अलग तस्वीर 2027 में हमें क्या दिखने जा रही है, या ऐसा कहना जल्दबाजी है? अखिलेश की बहुजन उम्मीद माया करेंगी पूरी? अखिलेश यादव ने तो अपनी तरफ से कह दिया, लेकिन अभी तक बसपा की तरफ से इस पर चुप्पी है। तो बड़ा सवाल यही है कि क्या इस उम्मीद को आगे बहुजन समाज पार्टी या बहन जी का साथ मिलेगा? तो चलिए पूरा गेस्ट पैनल हमारे साथ में है। शुरुआत करते हैं अनिला सिंह जी, और आपसे यही सवाल कि अखिलेश यादव ने कहा है कि बहुजन समाज पार्टी के साथ हमारा रिश्ता पुराना है। नेताजी ने माननीय कांशीराम जी के साथ काम किया था, पूर्व में गठबंधन भी कर चुकी है पार्टी, और अखिलेश यादव कह रहे हैं कि ये रिश्ता और गहराता जा रहा है। मेरी सभी को राम राम। और देखिए, राजनीति जो है कितनी विचित्र चीज है। ठीक है, पहले तो हमें अच्छी तरीके से पता है जिस रिश्ते का हवाला ये दे रहे हैं उस रिश्ते का मान सम्मान कितना मुलायम सिंह यादव जी ने या शिवपाल यादव जी ने रखा था, किस प्रकार का व्यवहार उन्होंने मायावती जी के साथ किया था। मायावती जी शायद आज इस दुनिया में ही नहीं होती अगर समय से मदद नहीं पहुंची होती, और किसने पहुंचाई आप भी अच्छी तरीके से जानती हैं। तो फिर हमने देखा कि बाद में अखिलेश यादव जी के साथ ये साथ आ गई बुआ भतीजे का साथ, पर उस बुआ भतीजे का साथ जो है उत्तर प्रदेश ने स्वीकारा नहीं, बिल्कुल भी नहीं स्वीकारा। अब ये कौन सा स्वार्थ है, या एक हाथ से ताली बजाने का प्रयास कर रहे हैं अखिलेश यादव जी? ताली बजाने के लिए दोनों हाथ चाहिए ना। हमने तो कोई तो आपको उम्मीद है कि दूसरे हाथ का साथ नहीं मिलेगा, सिर्फ हाथ के ही साथ से काम चलाना है। पर
उसके उसके साथ भी बहुत से सवाल है अनिला जी। बिल्कुल, आप ठीक आपने बहुत न्यूआंस से बहुत अच्छा पकड़ा ये कि अभी फिलहाल तो वो एक हाथ का साथ लेकर घूम रहे हैं, हाथ में हाथ डाले घूम रहे हैं। वो भी भी साथ उत्तर है या प्रदेश नहीं है, उम्मीदें उसकी भी बहुत बड़ी हुई हैं। जी, पर उत्तर प्रदेश ने उसको भी नहीं स्वीकारा था। तो जब तक पार्टी सुप्रीमो यानी मायावती जी का कोई बयान नहीं आ जाता या उनके किसी बड़े चेहरे का कोई बयान नहीं आ जाता, तो मुझे लगता है अखिलेश यादव जी हवा में तीर चलाने का प्रयास कर रहे हैं। और ठीक है। उत्तर प्रदेश में हवा में तीर चलाने वालों को हवाबाज ही समझा जाता है। चलिए, और सपा इनको सपा स्वीकार प्रवक्ता करता हमारे बीच में, उनका मैं रुख कर लेती हूँ। अशोक यादव जी हमारे साथ हैं। अशोक जी बताइए, अब बसपा की तरफ से तो चुप्पी है, अभी तक तो कोई रिस्पांस नहीं है, लेकिन जब पूर्व में गठबंधन तोड़ा था तो ये कहकर तोड़ा था, बसपा नहीं तोड़ा था, और ये कहा था कि कोई फायदा हुआ नहीं साथ आने का। एक बार फिर से आपकी उम्मीदें जागी हैं, बयान आया है और ये भी कहा जा रहा है कि भाई संबंध दिन ब दिन गहरा होता जा रहा है। आप समझाइए इन गहराइयों को। आस्था जी, देखिए, आपको याद होगा हमारे राष्ट्रपति जी ने कहा था कि ये संबंध बहुत पुराना है। लोहिया जी और अंबेडकर जी भी एक साथ आना चाहते थे, लेकिन किसी राजनीतिक मजबूरी की वजह से वो मतलब साथ नहीं आ पाए। वो बात को हमारे नेताजी, श्रद्धेय नेताजी और माननीय कांशी राम जी ने उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में उसको फलीभूत किया। हमारी सरकार बनी और प्रचंड बहुमत की सरकार बनी। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने दोनों दलों में झगड़ा लगाया। और आपने याद होगा, आपको एक टीवी शो में पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय वाजपेयी जी ने कहा था कि हमने एक कांटे से दूसरे कांटों को निकाला और दोनों कांटों को फेंक दिया। ये बात भी सबको पता है। तो अब इस बात को बहुजन समाज पार्टी समझे या ना समझे, लेकिन समाजवादी पार्टी समझ रही है, इसलिए उसने पीडीए का गठबंधन बनाया। और पीडीए गठबंधन ने ये साबित कर दिया 2024 का लोकसभा चुनाव में कि किस तरह से हमारा गठबंधन को उत्तर प्रदेश की जनता ने 37 सीटें दिया। हमारा गठबंधन किससे था? बहुजन समाज पार्टी से नहीं था। हमारा गठबंधन पीडीए समाज से था। हमारा गठबंधन इंडिया गठबंधन के साथ था। पीडीए समाज को इस बात का समझ में आ गया था जो वाजपेयी जी ने कही थी कि हमने एक कांटे से दूसरे कांटे को निकाला, फिर दोनों कांटों को फेंक दिया। अब बहुजन समाज पार्टी के हाथ में, जो आपने कहा, ये बॉल बहुजन समाज पार्टी के हाथ में है, लेकिन उस हाथ को तो भाजपा ने ईडी सीबीआई से बांध रखा है। वो हाथ जो हमारी तरफ आना चाहिए था, जो पीडीए को मजबूत करना चाहिए था, उस हाथ को बहन जी की पार्टी, लेकिन फिर भी आप आस लगाए बैठे हैं, गाय बगाए बताते हैं कि भाई हम हैं, हमें कोई आपत्ति नहीं है, यहां आ सकते हैं, एक बार फिर से विचारा जा सकता है। लेकिन बहुजन समाज पार्टी ने अभी तक कोई रिएक्शन इस पर नहीं दिया है। बहरहाल हमारे साथ एक और गेस्ट ज्वाइन कर चुके हैं, संदीप सिंह जी है, दलित चिंतक स्टूडियो में। स्वागत है आपका। लेकिन उससे पहले डॉक्टर कुलभूषण त्रिपाठी का मैं रुख कर लेती हूँ। कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ हैं। कुलभूषण जी, चाहा तो कांग्रेस पार्टी ने भी था कि बसपा उनके साथ आ जाए, बहन जी का साथ उनको मिल जाए, लेकिन ऐसा मुमकिन फिलहाल होता हुआ नजर नहीं आ रहा। पर अब समाजवादी पार्टी ने भी अपनी खिड़की दरवाजे बिल्कुल खोल दिए हैं और उसका यह कहना है कि पूर्व में भी साथ काम किया है, आने वाले समय में भी रिश्ता गहराएगा और अभी तो और गहराता जा रहा है। दुहाई दी जा रही है लोहिया जी के जमाने से लेकर, कांशीराम जी के जमाने से लेकर और नेताजी, सबको जोड़कर वो पुरानी स्मृतियां दोहराई जा रही हैं। आस्था जी, इस समय उत्तर प्रदेश के राजनीतिक परिदृश्य को एक अलग नजरिए से देखने की जरूरत है। जो चीजें वहां दिखाई दे रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी की जो अताताई सरकार है और जिस तरह की शासन व्यवस्था है, उससे पूरा उत्तर प्रदेश आज परेशान है। उत्तर प्रदेश का हर चिंतक, उत्तर प्रदेश का हर संवेदनशील व्यक्ति आज सोच रहा है कि क्या इसी राजनीतिक व्यवस्था, क्या इसी तरह के शासन और प्रशासन की हम लोगों ने अपेक्षा की थी, जो आज पूरी तरह से भाजपा के खिलाफ जनमत की स्थिति है। उसमें अखिलेश जी का इस तरह का एक स्टेटमेंट सिर्फ ये गठबंधन की बात नहीं कर रहा है, ये कह रहा है कि वैचारिक रूप से चाहे वो कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो, बहुजन समाज पार्टी हो, ये सभी की विचारधारा। मैं समझ रही हूँ, आप एक विकल्प खड़ा करने की बात कह रहे हैं, पर मेरा सवाल चलिए उसमें यही है कि अगर बहुजन समाज पार्टी का साथ सपा को मिल गया तो फिर तो हो सकता है आपकी जरूरत भी ना पड़े उत्तर प्रदेश के अंदर। इस समय राजनीति को सभी विपक्षी दलों की जरूरत है। भाजपा की जिस तरह की शासन व्यवस्था है, जिस तरह से इलेक्शन मशीनरी पर उनका कब्जा है और जिस तरह से वो शासन चला रहे हैं, अघोषित तानाशाही जिस तरह की है, नहीं वो चाहे सब वो तो ठीक है, वो सब तो आप चुनाव में विधानसभा बताएंगे, लेकिन यहाँ तो समीकरणों की बात हो रही है ना। कांग्रेस पार्टी कहाँ है? तो आज सभी विपक्ष, पूरा विपक्ष एक साथ है, पूरा विपक्ष एक साथ खड़ा है, एक धड़े में खड़ा है
और एक साथ सब लोग एक भूमिका निभा रहे हैं, जहां पर लोकतंत्र बहन को जी की बचाने भूमिका संविधान को बहन जी की बचाने की। भूमिका बहुत अहम हो जाती है कुलभूषण जी, क्योंकि बसपा अगर अपने दम पर चुनाव लड़ती है, मतलब इंडिविजुअली चुनाव लड़ती है, तो नतीजे आप देख ही रहे हैं बीते कई समय से। सपा के साथ लड़ी तो भी नतीजा देख लिया। आप लोगों ने भी बड़ी कोशिशें की, ये तक आप लोगों ने कहा कि भाई उत्तर प्रदेश के लिए कोई मुख्यमंत्री का चेहरा हो तो फिर वो बहन जी जैसा हो, लेकिन फिर भी लोकसभा चुनाव में आपको उनका साथ नहीं मिला। मैं लौटूंगी आपके पास। हमारे साथ दलित चिंतक हैं संदीप सिंह जी। संदीप जी बताइए, बहुजन समाज पार्टी की तरफ से तो चुप्पी है और पहले भी ये कहकर गठबंधन से अलग हुए कि कोई फायदा हुआ नहीं, वो ट्रांसफर नहीं हुआ, पर एक बार फिर से अब अखिलेश यादव कह रहे हैं बीजेपी को हराना है तो एक मजबूत विपक्ष और कम से कम समीकरणों, और जो यूपी का जातिगत समीकरण है, हाल ही में हमने देखा कि भाई यूजीसी के कारण सवर्णों ने आपत्ति जताई, कई मसले उठे जिसमें सवर्णों की नाराजगी सामने आई, गाहे बगाहे सवर्ण या फिर ब्राह्मणों की नाराजगी जो है वो अलग अलग मंचों से जताई जाती रही। तो ये भी कहा गया कि बहन जी क्या इसका विकल्प हो सकती हैं? देखिए, जहां तक अखिलेश यादव जी की बात है या कांग्रेस की बात है, साफ तौर पर देखिए, चाहे जो मायावती जी का कोर वोटर है, जिसे मैं जाटव समाज कहना चाहूंगा, उस जाटव समाज के वोटर पर सबकी निगाहें टिकी रहती हैं। अब बार बार अखिलेश यादव जी का ये बयान आना या कांग्रेस का इस तरीके से बयान आना कि भाई मायावती जी से कोई भी पार्टी हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो या कोई भी विपक्ष की पार्टी हो, कभी भी मायावती जी की या मायावती जी की पार्टी के खिलाफ किसी भी तरीके का अनर्गल बयान या उनके कार्यकर्ताओं के प्रति कोई भी बयान देने की हिम्मत या हिमाकत भी नहीं करेंगे, क्योंकि वो समाज आज भी उसी तरीके से जुड़ा है। वो बात अलग है कि एक सीट पर मायावती जी सिमट गई पूरी तरीके से, लेकिन मैं यहाँ पर बात कहना चाहूँगा कि उत्तर प्रदेश के अंदर जिस तरीके से आप देख रहे हैं, ये बार बार वोट बैंक की राजनीति क्यों निकल कर आती है? सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे ज्यादा उत्पीड़न दलित समाज के साथ हो रहा है। आज मेरठ के अंदर, अगर मेरठ के अंदर उसकी एक माँ की बेटी को भगा लिया जाता है और उस माँ की हत्या कर दी जाती है, तो उसका जिम्मेवार कौन है? योगी आदित्यनाथ दलित विरोधी व्यक्ति हैं। इस बात को उत्तर प्रदेश का हर विपक्ष का नेता जानता है, और मैं चाहूंगा चाहे वो मायावती सरकार बन रही है उत्तर प्रदेश, चाहे वो मायावती जी हो, अखिलेश यादव का चुनाव होने जा रहा है, बहन जी ने अकेले भी लड़कर देख लिया, हमने ये भी देख लिया कि सपा और कांग्रेस की तरफ से दरवाजे खोले भी जाएं तो भी बहन जी जो है वो अकेले चुनावी मैदान में उतरती हैं। अब इसका कारण सब लोग अपनी अपनी तरह से समझा सकते हैं, लेकिन बहन जी को अपनी तरफ आने का आमंत्रण विपक्ष की ओर से देना और बीजेपी का हमलावर हो जाना सीधे तौर पर, ये सब क्या इशारा कर रहा है? सीधे तौर पर तो ये इशारा कर रहा है, पहली बात तो हम किसी भी तरीके से जाटा वोट बैंक को साधने की सब लोग हिमायत कर रहे हैं। यहाँ क्या कॉम्बिनेशन बनाने की तैयारी? कॉम्बिनेशन नहीं बनाया भाई, जाटव यादव मुसलमान। अखिलेश यादव चाहते हैं कि यादव और मुसलमान तो पूरी तरीके से आप समझिए समाजवादी पार्टी का वोटर है ही, और जो जातीय आधार पर जब टिकटें वितरण होते हैं उसके आधार पर समाजवादी पार्टी को वोट मिलता है। अब जाटव समाज जो काफी हद तक जब पीडीए की राजनीति अखिलेश यादव कर रहे हैं, कुछ हद तक जुड़ भी रहा है। इस तरीके से मायावती जी का झुकाव भारतीय जनता पार्टी की तरफ लगातार ट्वीट और तमाम मतलब जो वोट कटने का डर होता है, तो अगर बहन जी अगर इस तरफ आ जाएंगी तो ये खेमा मजबूत हो जाएगा। देखिए यूजीसी एक्ट में, और दूसरी तरफ अगर सवर्ण नाराज है, ये नैरेटिव आगे तक चलता है, तो अगर कोई ऑप्शन होता है तो बहन जी अगर उसमें फिट बैठती है तो उसका भी लाभ लिया जा सकता है। मैं बहन जी के ऊपर बस एक यही बात कहना चाहूंगा, जिस तरीके से बहन जी के बयान लगातार सवर्णों के साथ दिखाई दे रहे हैं, यूजीसी एक्ट से लेके तमाम मुद्दों पर साफ तौर पर दिखाई देता है कि बहन जी इस वक्त मुझे भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी हुई दिखाई देती हैं। तो इसलिए जाटव समाज तो बिल्कुल सतर्क है कि वो किसी भी तरीके से भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए मायावती जी को वोट नहीं देगा। अच्छा, ये बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं। डॉक्टर सुनील कौशिक हमारे बीच में, वरिष्ठ पत्रकार। सुनील जी, आपका आकलन यहां पर क्या कह रहा है? अब सपा तो चाहेगी, ये तो राजनीति का तकाजा भी है, और कांग्रेस भी चाहेगी कि भाई उसी जहाज में साथ मिल जाए तो यूपी में नैया एक बार फिर से पार हो जाए। दूसरी तरफ है बीजेपी 2 बार से सरकार बनाए हुए है, और पीडीए के साथ साथ अगर बीजेपी को हराना है तो कहीं ना कहीं उस वोट बैंक में सेंध लगानी है, तो बहन जी के माध्यम से उसे खींचा जा सकता है। ये चल रहा है सपा के दिमाग में। देखो आस्था, एक तो ये समझना पड़ेगा कि बहुजन समाज पार्टी की नेता ने जिन बड़े नेताओं को बाहर का रास्ता दिखाया, उन नेताओं ने घर कहां बनाया? किस पार्टी में ज्यादा गए? वो भाजपा में ज्यादा गए या कांग्रेस में या सपा में ज्यादा गए? जो कांग्रेस में भी गए वो लौटकर सपा में आए। मैं वही कह रहा हूं। ठीक है। तो अब बहुजन समाज पार्टी को किससे ज्यादा डर है? और तीनों राजनीतिक दलों को आप देखेंगे, कांग्रेस कमजोर हुई तो सपा और बसपा मजबूत हुई, या तो कांग्रेस मजबूत होगी तो सपा बसपा कमजोर होंगे, या तो बसपा कमजोर होती है तो समाजवादी पार्टी मजबूत होगी। तो ये फॉर्मूला सब जानते हैं ना, इसमें कोई नई बात थोड़ी है। और अभी वो दिन चले गए जो नेता गठबंधन कर लेते थे और उनके समर्थक या जनता उनकी बात मान लेती थी। जाटम मतलब दलित नहीं होता, यादव मतलब ओबीसी नहीं होता। लगभग
100 से ज्यादा जातियां यहीं उत्तर प्रदेश में हैं। या पूरे देश की बात करेंगे तो 5000 से ज्यादा जातियां हैं। तो 4-5 जातियों के आगे नेताओं को करके, और जो अभी उत्तर प्रदेश, जो केंद्र सरकार ने एक आयोग बनाया ओबीसी को लेकर के, क्या अभी भी आंखें नहीं खुली सब लोगों की? कि कुछ 5% जातियों ने 95% जातियों का कब्जा कर लिया सारे सरकारी संसाधनों पे। तो इसको कौन बताएगा? केवल यही बताएंगे कि दलित मतलब जाटव, जाटव मतलब दलित। और दूसरी महत्वपूर्ण बात यदि ये है, उत्पीड़न यदि भारतीय जनता पार्टी की सरकार के रहते हुआ होता तो 2019 के चुनाव में बसपा का वोट बैंक सपा को मिला होता। या सपा और बसपा का गठबंधन हुआ तो नीचे धरातल पर वो स्वीकार जनता ने नहीं किया, समर्थकों ने नहीं किया। ये बात को समझना पड़ेगा। पोस्ट इलेक्शन अलायंस भी तो बनते हैं सुनील जी। नहीं, और दूसरी बात महत्वपूर्ण आस्था देखिए कि आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू के मंच पर 2019 के चुनाव से पहले पहली बार किसी मंच पर मायावती को देखा, जहां सोनिया गांधी भी थी, बड़े सारे पार्टियों के सारे सामने आई थी, वो हाथ सब लोग एक साथ उठा करके। पहली बार मैंने मायावती जी को भरे मंच पे देखा, सोनिया गांधी के गले लगते हुए। वैसे वो जाती नहीं है, अपनी पार्टी के अपने प्रतिनिधियों को भेजती हैं। पहली बार देखा। उस गठबंधन का क्या हुआ हस्त्र, ये 2019 के लोकसभा चुनाव में देख लिया। अब वो एकल चलो राजनीति पे यूपी के नहीं परिपेक्ष चलेंगी में तो कहना ठीक होगा, जबकि हम लोकसभा चुनाव का परिणाम देख चुके हैं। मैं वही कह रहा हूं कि उस इतना बड़ा गठबंधन और इतने बड़े देश के नेता एक मंच पे मौजूद थे, फिर भी 2019 में भारतीय जनता पार्टी का सामना नहीं कर पाए। और इसलिए नहीं कर पाए कि केवल आपके मंच पर पहुंचने से आपका समर्थक साथ नहीं आ जाता। ठीक है, आप जब तक अपने समर्थक, अपने कार्यकर्ताओं और जो जनता आपका समर्थन कर रही है उनकी नब्ज को नहीं टटोलेंगे, उनकी बात नहीं सुनेंगे, तब उसके आधार पर गठबंधन करेंगे तो कारगर होगा। केवल अखिलेश जी के कहने से थोड़ी हो जाएगा। संदीप जी, उसके बाद अनिला जी। मैं इस पे एक बयान करना कि जिस तरीके से अखिलेश यादव हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे कांग्रेस का कोई भी सांसद हो, या राहुल गांधी, अखिलेश यादव की बात, मैं बात करूंगा यहाँ पे आप वोट बैंक को साधने की या किसी समाज को साथ लाने की। आज इतनी बड़ी, मतलब जैसे कहूँगा नासमझी ये विपक्ष की पार्टियां कर रही हैं। यूजीसी एक्ट पर साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि भाई SC ST OBC के हित में यूजीसी एक्ट आया है, उसका समर्थन खुले तौर पर अखिलेश यादव और राहुल गांधी को करना चाहिए। अगर आप जातिगत जनगणना की राजनीति कर रहे हैं, अगर आप लगातार सामाजिक न्याय की राजनीति कर रहे हैं, तो यूजीसी एक्ट से आप SC ST OBC को साधिए और लेकर चलिए। वो आपकी तरफ निगाहें लगाए बैठा है। ठीक है, अनिला जी। हाँ, देखिए आस्था जी, मैं भी सुन रही थी, मैंने सबको सुना और बहुत अच्छा विश्लेषण दिया सुनील जी ने कि भाई अगर उत्तर प्रदेश को समाजवादी पार्टी और बीएसपी का अलायंस स्वीकार्य होता तो उसके नतीजे सामने आते। स्वीकार्य नहीं था, इसलिए नतीजे सामने नहीं आए। दूसरी बात बिल्कुल ठीक है कि ओबीसी डजंट मीन्स कि यादव, और ना ही दलित मतलब जाटव। ठीक है, तो अगर आप एनालिसिस भी देखेंगे तो आप देखेंगे कि अगर हम माइनस दीज टू कास्ट करते हैं तो 80% दलित और ओबीसी वोट कहाँ गया है, वो भारतीय जनता पार्टी के पास आया है। और सबसे बड़ी बात मैं एक आम नागरिक की तरह यहाँ पर बोलती हूँ कि चाहे वो गरीब हो, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो नौकरी करने वाला हो, मजदूर हो, उद्योगपति हो, अगर उनको एक सुरक्षित माहौल मिल रहा है, उनको नौकरी मिल रही है, उनको स्वास्थ्य सेवाएं मिल रही हैं, शिक्षा के माध्यम मिल रहे हैं, तो वो ऐसा राजनीतिक दल क्यों नहीं चुनेंगे। अब योगी आदित्यनाथ जी 17 में आए, 22 में आए, अब 27 में भी आएंगे। अब जो लोग मुंगेरी लाल के हसीन सपने बनाकर बैठे हैं तो वो ही तो हवा में तीर चला रहे हैं, वही तो बहुजन समाज की बात कर रहे हैं। अगर आपकी मायावती जी के साथ कोई बात हुई है, क्योंकि इसमें कोई दो राय नहीं है कि वो एक बड़ी दलित नेता है, बड़ी पॉलिटिकल पार्टी की सुप्रीमो है, दलित महिला है जिन्होंने अपनी छाप बनाई है भारतीय राजनीति में, खासतौर से उत्तर प्रदेश में। उनको दरकिनार कर कोई आप सोच नहीं सकते कि उत्तर प्रदेश की राजनीति होगी। तो यहाँ पर अगर आज सब कुछ मिल रहा है उत्तर प्रदेश में, तो भारतीय जनता पार्टी तो नहीं कह रही है कि हमें इसके साथ अलायंस करना, उसके साथ अलायंस करना। अलायंस आपको तो फायदा ऐसे मिल रहा है ना अनिला जी। जी बहन जी अकेले मैदान में उतर जाती हैं तो आपको तो ऐसा ही फायदा मिल रहा है। सीधा फायदा मिल जाता है भारतीय जनता पार्टी को। तो नहीं, मैं तो कह रही हूँ कि भाई समाजवादी पार्टी भी अकेले उतर जाए, क्यों कांग्रेस का हाथ का साथ चाहिए। ठीक है, चलिए अशोक जी हमारे बीच में, बोलिए अशोक जी। देखिए आस्था जी, अभी सुनील जी ने कहा कि समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी का एक साथ गठबंधन वो मतलब फलीभूत नहीं होता है।
आपको याद होगा 2014 के लोकसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी अकेले लड़ी थी, चुनाव में 0 सीट आई थी। 2019 के गठबंधन भले ही फलीभूत ना होता हो अशोक जी, लेकिन चाहते तो सब है कि उनका समीकरण हमारे फेवर में आ जाए। वो तो फल जाता है ना। हाँ, वही मैं कह रहा था कि 2019 के लोकसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी को, बहुजन समाज को, नॉट ओनली बहुजन समाज पार्टी, बहुजन समाज को 10 सांसद दिए थे तो उस गठबंधन ने, लेकिन बहन जी ने एक तरफा गठबंधन तोड़ दिया। लेकिन वो बहुजन समाजवादी पार्टी साथ इंटैक्ट रहा 2024 के लोकसभा चुनाव तक, और आज भी इंटैक्ट है। उसको पता है कि मतलब आप ये कह रहे हैं कि आप बसपा के साथ गठबंधन में हैं? नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि बसपा गठबंधन में आए या न आए, हाँ। बहुजन समाज हमारे साथ इंटैक्ट है। अच्छा। और इंटैक्ट रहेगा, क्योंकि इसका आपको रिजल्ट लोकसभा चुनाव में 2024 के लोकसभा चुनाव में देखने को मिला कि हमारी 37 सीटें आ गई ऐतिहासिक रूप से, और बिना बहुजन समाज पार्टी के, बिना पीडीए के कंसोलिडेशन की इतना सीटें नहीं आती। पूरा पीडीए इंटैक्ट होकर, उसमें बहुजन समाज भी, पिछड़ा वर्ग, दलित, सारे लोगों ने इंटैक्ट होकर के हमें 37 सीटें दी। उनको ये उम्मीद थी कि हम लोगों का गठबंधन भाजपा को हराएगा। और आज भी अगर पीडीए वर्ग जानता है कि अगर कोई उसको उत्तर प्रदेश में न्याय दिलाएगी तो समाजवादी पार्टी न्याय दिलाएगी। और हमारे जो दलित चिंतक भाई साहब संदीप जी ने बिल्कुल सही कहा कि बहुजन समाज पार्टी को अगर वोट जाएगा, अगर तो कहीं ना कहीं भाजपा को मजबूती मिलेगी, बहुजन समाज पार्टी को अगर वोट जाएगा तो। इसलिए पूरा बहुजन समाज और पीडीए वर्ग कंसोलिडेट होकर के समाजवादी पार्टी के साथ था, है और रहेगा, क्योंकि हम इस आरक्षण लूटने वाली आपके पास उदाहरण देने के लिए लोकसभा चुनाव का रिजल्ट है। कुलभूषण जी हमारे बीच में, कांग्रेस के प्रवक्ता। कुलभूषण जी बताइए, दलित वोट के लिए क्या ये सिर्फ एक राजनीतिक शिगुफा है कि भाई रिश्ते गहरे हैं, हमारे पूर्व में भी साथ काम किया है? आस्था जी, ये भी जनता तक संदेश पहुंचाने की एक स्ट्रैटेजी है? नहीं, जनता तक संदेश पहुंचाने के नहीं, साफ साफ संकेत है। जैसा अभी कहा भाजपा प्रवक्ता ने कि हम 17 में जीते और 22 में जीते, हम 27 में जीतेंगे, लेकिन इनको ध्यान नहीं है कि 24 में ये हार चुके हैं। अगर जो उत्तर प्रदेश में आप देखें तो विपक्ष 43 सीटों पर जीत के आ रहा है, जहां आपकी सीधी हार दिखाई दे रही है। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी जनता का विश्वास उत्तर प्रदेश में खो चुकी है, और ये स्पष्ट है। इसलिए जनता को ये संकेत है कि जो समाज में पीड़ित है, शोषित है, जो भी चाहता है कि अताताई सरकार समाप्त हो, वो आज एक साथ खड़ा हुआ है, और इसका संकेत बहुत स्पष्ट है। ये मैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता बंधु को भी और कांग्रेस के प्रवक्ता बंधु को भी सुन रही थी, बारंबार ये जो है लोकसभा चुनाव का यहाँ पे उदाहरण दे रहे हैं। तो मैं एक चीज बता दूं कि एक अफवाह के आधार पर अगर आपने कुछ सीटें ज्यादा जीत ली हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि उत्तर प्रदेश की जनता आपके साथ खड़ी है। जो झूठ होता है ना, वो मट्टी का पुतला होता है, एक बारिश में बह जाता है, और सच जो होता है खरा सोना होता है। भारतीय जनता पार्टी का जो कार्य है, सच तो यही है कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की पकड़ है उत्तर प्रदेश में, वो खरा सोना है। आप लोगों का जो झूठ जो आपने फैलाया था, सच तो यही है जो आप स्वीकार नहीं कर पा रही है। मैं राजनीतिक पार्टियों की बात न करते हुए भी कह रहा हूं कि जनता आज बीजेपी को नहीं चाह रही। अनिला जी कहां गलत फहमी में है जनता? आप कह रही हैं अनिला जी, आप कह रही हैं कि जहां शिक्षा मिलेगी, जहां रोजगार मिलेंगे वहां आएंगे। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा दलित उत्पीड़न हो रहा है, क्यों दलित जाएगा वहां पर? आपके पास भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी दलित विरोधी पार्टी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बड़ा दलित विरोधी कोई नेता नहीं है देश के अंदर, और आप कह रही है बीजेपी के पास जाएगा? देश के अंदर, देश के अंदर हाथरस हो, उत्तर प्रदेश में हाथरस हो गया, में जो विधानसभा चुनाव हुआ और बीजेपी की बम्पर जीत हुई, तो ये तो कहना बेमानी है ना कि किसी एक वर्ग ने वोट नहीं दिया, सबने मिलजुल कर वोट दिया है ना, तभी तो दूसरी बार सरकार बनी भाजपा की यूपी में। नहीं तो 24 में सरकार हार भी चुकी है उत्तर प्रदेश में। जब सारे आंकड़े देखें तो उत्तर प्रदेश के 2024 के आंकड़े क्यों नहीं देखे जाएंगे? क्यों नहीं देखे जाएंगे? इनको बिल्कुल एनालिसिस करना नहीं आता है, बस केवल आवाज ऊंची करके बोलने आप शिक्षा रोजगार को लेकर कैसे एनालिसिस कर सकती हैं? आपको क्या आता है और आप क्या कर रहे हैं, ये उत्तर प्रदेश की जनता स्पष्ट रूप से देख रही है, बस आपको नहीं दिखाई दे रहा है। ठीक है अनिला जी। अस्त्र जी, मैं बीच में नहीं बोलूंगी, क्योंकि जिनके पास तथ्य नहीं होते हैं वो चिल्लाते हैं और बीच में बोलते हैं। बोलिए अनिला जी। नहीं, मैं ये कह रहे हैं कि 2024 में उत्तर प्रदेश हारा भाई। ये कौन से चुनाव की बात कर रहे हो आप? लोकसभा। और मैंने अभी कह दिया ना कि आप लोगों ने एक भ्रम फैलाया, उसके आधार पे आप लोगों को कुछ सीटें ज्यादा मिल गई, पर झूठ भ्रम जो है वो एक बारिश में वो मट्टी का पुतला जो है बह जाता है। उत्तर प्रदेश की जनता आज डबल इंजन की सरकार के साथ खड़ी हुई है, योगी आदित्यनाथ जी के साथ खड़ी हुई है। उन्हें माफिया गिरदी नहीं चाहिए, उन्हें डॉन नहीं चाहिए। पग पग पर किस प्रकार से अपराधी और भ्रष्टाचारी
पैर पसारे बैठे हुए थे। जब से योगी आदित्यनाथ जी आए हैं, केवल और केवल ये एक्सप्रेस वे का प्रदेश बन गया है। ये अशोक विकास यादव जी, उसके बाद फाइनल कमेंट सुनिए जी। देखिए, अनिला जी ने कहा कि भ्रम फैलाया गया, लेकिन मैं तो ये कहूंगा कि भ्रम टूट गया। जो 2014 से जो भ्रम फैलाया जा रहा था भाजपा का, वो भ्रम 2024 में टूट गया। इसलिए हमारे सबसे बड़े भ्रम फैलाने वाली माननीय मोदी जी का वोट खुद 3,27,000 कम हो गया काशी से, और उनकी पूरी उत्तर प्रदेश में भरभरा के पूरी इनकी जो है सारे लोकसभा सीटें हार गई है। चुनाव दोनों के पास उदाहरण है, चाहे 2022 का हो या 2024 का हो, लेकिन 27 का चुनाव किन मुद्दों पर होगा और जनता का क्या रुख होगा, उसको तय करने के लिए वक्त अभी काफी लंबा है। सुनील जी हमारे बीच में। सुनील जी, जाते जाते बस एक टिप्पणी आपसे कि बहन जी का चुनाव लड़ना, किसी के साथ लड़ना या अपने दम पर लड़ना, लेकिन चुनाव सीटों के मामले में जो गिरावट बसपा में आई है और सब कहते हैं कि ग्राउंड पॉलिटिक्स से बहुत दूर है बहन जी, तो आपको लग रहा है कि बसपा के अपने रिवाइवल के लिए भी ये चुनाव एक महत्वपूर्ण मौका है? देखिए, इस चुनाव के बाद मुझे लगता है कि बहुजन समाज पार्टी का कुछ बचेगा नहीं। बिल्कुल। जिस तरीके से मायावती जी की उम्र है, बड़े नेता बहुजन समाज पार्टी को छोड़ के चले गए, 2027 के चुनाव में भी कुछ करामात बहुजन समाज पार्टी नहीं कर पाई, तो बहुजन समाज पार्टी समाप्ति की ओर है। और दूसरा महत्वपूर्ण बात एक और कहूं आस्था जी, केवल ट्विटर और फेसबुक तो थोड़ी राजनीति होगी कि आपने जो विचार रखे वो ट्विटर पर रख दिए और जन समर्थन मिल गया। क्या आज के दौर में भी ये कहना कि इतने निकलना पड़ेगा, जो दलित वोट है वो इतने % एज इट इज ट्रांसफर हो जाएगा सिर्फ इसलिए कि आप एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए और पढ़ करके निकल जाएं? या ट्विटर, अब तो ट्विटर फेसबुक आ गया है जैसा आप जिक्र कर रहे थे। मैं वही कह रहा हूं कि मायावती जी को निकलना पड़ेगा, और यदि वो इस चुनाव में भी धरातल पर नहीं निकली, अपने लोगों से नहीं मिली, अपने लोगों के बीच बैठ के रणनीति नहीं बनाई, तो 2027 का चुनाव बहुजन समाज पार्टी के लिए बहुत ज्यादा नकारात्मक वाली स्थिति आप देख रहे हैं। चलिए, वक्त का तकाजा है, फिलहाल शो मुझे यहीं वाइंड अप करना है। आप सभी का धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो समाजवादी पार्टी ने अपनी इच्छा जता दी है कि संबंध पहले भी गहरे रहे हैं, आज भी बहुत गहरे हैं, पूर्व में चुनाव भी लड़ चुके हैं। बसपा ने चुप्पी साधी है, लेकिन जैसे ही सपा ने कहा, बीजेपी ने उस पर हमला शुरू कर दिया है। कुल मिलाकर 27 के लिए हर कोई चाहता है कि बहन जी का साथ या उनके समीकरणों का फायदा उस तक पहुंच जाए।